हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में आज हम देखेंगे अपना एपिसोड नंबर 23। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखिए, पहला हमारा ईडियम है इन द गुड बुक्स ऑफ। इन द गुड बुक्स ऑफ का मतलब होता है टू बी इन फेवर विद द पर्सन, यानी कि किसी के फेवर में होना, किसी पर्सन के फेवर में होना। अब आपने देखो सुना होगा ऐसा कहते हुए कि मैं इसकी गुड बुक्स में हूँ, मैं इसकी बैड बुक्स में हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि जब गुड बुक्स में होने का क्या मतलब होता है कि मैं उस पर्सन के सपोर्ट में हूँ या मैं उस पर्सन की नज़रों में बहुत अच्छा हूँ, ये होता है। एग्जाम्पल इसका, सुनीता's brilliant success in her final exam has led her to be in the good books of her teacher। जो सुनीता की जो ब्रिलियंट सक्सेस थी ना किस चीज में, फाइनल एग्जाम में, उसने उसको लेड करा, लेड करने वाला, उसने उसको हैपन करा, उस चीज को पॉसिबल करा कि वो अपने टीचर की गुड बुक्स में है इस टाइम। ठीक है, अपने टीचर की गुड बुक्स में है, अपने टीचर के फेवर में है। नेक्स्ट हमारा इन ट्यून। इन ट्यून का मतलब होता है इन ए मूड। ठीक है, यानी कि मूड में होना। ठीक है, मूड अच्छा होना। देखिए कितना आसान है इन ट्यून। ट्यून कहाँ सुनी है आपने? म्यूजिक्स में बहुत अच्छी अच्छी ट्यून्स होती हैं। ठीक है, तो जैसे आप म्यूजिक सुनते हैं आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, आप मूड में हो जाते हैं। तो ये है बस। ठीक है, और इसको याद और एग्जांपल इसका, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दे वर इन ट्यून फॉर स्टडी। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि वो पढ़ाई के मूड में है। क्वेश्चन क्वेश्चन करा यहाँ पे कि पूछा पढ़ाई के मूड में है। इन द लर्च। इन द लर्च का मतलब होता है टू लीव ए फ्रेंड इन डिफिकल्टी, यानी किसी को, अपने फ्रेंड को मुश्किल में छोड़ देना। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए लर्च, लर्च का मीनिंग होता है एन एब्रप्ट अनकंट्रोल्ड मूवमेंट। इसको बोलते हैं झटका, झटका लगना। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ। ऐसा भी होता है जैसे कोई जो जहाज होता है, कोई शिप होता है ना, वो सडनली क्या हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है और पलट जाता है, तो उसको भी लर्च बोलते हैं। मैं देखो आपको इमेज दिखाता हूँ, देखिए ऐसे। ठीक है, अब सपोज करिए आप टाइटैनिक, टाइटैनिक मूवी देखी होगी आप सबने। आप ऐसे समझ लीजिए टाइटैनिक में बहुत सारे लोग थे, तो जब वो जहाज लर्च हुआ, ठीक है, जब वो जहाज पलटा, तो सब एक दूसरे को मतलब क्या होगा कि अपनी जान बचाने की पहले कोशिश करी होगी दूसरों को छोड़कर, चाहे कोई दोस्त हो, जो चाहे कुछ हो। ठीक है, तो सबने क्या करा होगा, पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करी होगी। तो जब इन द लर्च हुआ तो आपने अपने फ्रेंड को डिफिकल्टी में छोड़ दिया। तो इन द लर्च का मतलब टू लीव ए फ्रेंड इन डिफिकल्टी। एग्जाम्पल इसका, यू मस्ट नेवर लीव योर फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड इन द लर्च। तुम्हें कभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड को मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है सीक्रेट्स, यानी कि कोई भी सीक्रेट चीजें जो होती हैं। तो देखिए इन्स मतलब अंदर की चीजें, आउट्स मतलब बाहर की चीजें। यानी कि अगर आप किसी पर्सन के इन्स एंड आउट्स जानते हो ना, तो आप उसके सीक्रेट जानते हो। ठीक है, इतना ही आसान है। इन्स अंदर की चीजें, आउट्स बाहर की चीजें। एग्जाम्पल इसका, द सर्वेंट्स आर जनरली फैमिलियर विद द इन्स एंड आउट्स ऑफ द फैमिली। जो सर्वेंट्स होते हैं ना, जो नौकर होते हैं, वो जनरली फैमिलियर होते हैं किस चीज से, जो फैमिली के सीक्रेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का मतलब होता है इन डंप्स या डिप्रेस, यानी कि सैड स्टेट में होना, डिप्रेस स्टेट में होना। ठीक है, अब देखिए इसका ना नेमनिक्स कुछ बना नहीं है याद करने के लिए, तो अगर किसी को बने तो कमेंट सेक्शन में छाप देना। एग्जाम्पल इसका, आफ्टर हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन ही इज इन द ब्लूज दीज डेज। मतलब एग्जाम में फेल होने के बाद वो इन दिनों क्या है, बड़ा डिप्रेस रहता है, इन दिनों बड़ा सैड स्टेट में रहता है। नेक्स्ट हमारा इन द रेड। इन द रेड का मतलब होता है सफर ए लॉस, यानी कि कुछ लॉस हो जाना। तो देखिए कितना आसान है। आपने देखा होगा जो रेड साइन होता है ना जनरली, वो किस चीज के लिए होता है, वो होता है डेंजर के लिए। डेंजर है, या यहाँ आके तुम्हारा लॉस हो सकता है, इस जगह आके तुम्हारा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो रेड कलर बेसिकली हम सोचते हैं कि खतरे का कलर है, रेड एक डेंजर कलर है। ठीक है, तो अब रेड में होना यानी कि आप कुछ कुछ ना कुछ लॉस में हो, आप कुछ ना कुछ लॉस में हो। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, मोस्ट ऑफ आवर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर इन द रेड फॉर लैक ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो मोस्ट हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर वर्क्स हैं, उनमें से ज़्यादा, मैक्सिमम, मोस्ट किस चीज़ में है, वो लॉस सफ़र कर रहे हैं, यानी कि लॉस में है। क्यों? फॉर लैक ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किसकी कमी की वजह से, जो एफिशिएंट है, जो कैपेबल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी कमी की वजह से वो लॉस में है। नेक्स्ट हमारा इन द लाइमलाइट। इन द लाइमलाइट का मतलब होता है प्रोमिनेंट, यानी कि इंपॉर्टेंट। अब देखिए साथ देखेंगे, देखिए लाइमलाइट आपने सुन रखा होगा बहुत बार, बॉलीवुड में जैसे न्यूज आती रहती है कि अब ये लाइमलाइट में हीरो, अब ये हीरोइन लाइमलाइट में है। लाइमलाइट का मतलब होता है चकाचौंध में होना। ठीक है, चकाचौंध में होना, तो ये कोई अगर चकाचौंध में होगा तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी जो साउथ के एक्टर हैं वो अभी लाइमलाइट में है, प्रोमिनेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका, आफ्टर बीइंग आउट ऑफ फेवर विद द लीडर ऑफ द पार्टी ही इज अगेन इन द लाइमलाइट दीज डेज। यानी कि जो पार्टी के लीडर है ना, उनके फेवर, मतलब उनका जो फेवर था से आउट होने के बाद भी क्या है, वो ही इज अगेन इन द लाइमलाइट दीज डेज। वो अब भी दोबारा क्या है, लाइमलाइट में है इन दिनों, यानी कि वो अब भी इंपॉर्टेंट है इन दोनों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन द टीथ ऑफ। इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ बिटर अपोजिशन, यानी कि बहुत ज़्यादा बिटर
मतलब कड़वे या बहुत ज़्यादा उसके बावजूद क्या कहते हैं उसे, बहुत ज़्यादा अपोजिशन के बावजूद, ठीक है, कोई खिलाफ है आपके बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इन द टीथ ऑफ। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो जो हमारी जो जीभ है ना, जो हमारी जीभ है वो हमारी सपोर्टिव, ठीक है, सपोर्टिव है। और जो हमारे टीथ हैं वो क्या करते होंगे, वो उस जो जीभ है हमारी, जो टंग है हमारी, उसका क्या करते होंगे, उसका अपोजिशन करते होंगे, उसका विरोध करते होंगे, ठीक है। तो जीभ जब भी काम करती है, ठीक है, तो टीथ में होने के बावजूद भी क्या करती है, जीभ जो हमारी टंग है वो खाना खाती है, मतलब टेस्ट लेती है इतने सालों के बीच में रहने के बावजूद भी। तो बस ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका, हिंदू कोड बिल वॉज पास इन द टीथ ऑफ अपोजिशन बाई वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। जो हिंदू कोड बिल है वो पास हुआ, मतलब बहुत सारे बहुत कटु अपोजिशन के बावजूद, इसके द्वारा, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा, इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अब देखिए जैसे आपने सुना होगा कि यार बड़ा हाथ तंग चल रहा है, हाथ बड़ा टाइट चल रहा है, ठीक है, हाथ बड़ा टाइट चल रहा है, ठीक है, ये हाथ, तो टाइट को आप जोड़ लीजिए टाइट कॉर्नर में। आप यानी कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको ना सब चीज़ टाइट करके रखनी पड़ रही है, आप अपने टाइट कॉर्नर में हो, ठीक है। तो टाइट का मतलब हो गया कि आप बड़े ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, आपका हर जो कोना है, हर कोना जो है आपकी लाइफ का वो बड़ा टाइट चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका, आफ्टर लूजिंग इन गैम्बलिंग हैविली ही इज इन ए टाइट कॉर्नर। यानी कि गैम्बलिंग, गैम्बलिंग होता है जुए सट्टे में बहुत ज़्यादा हारने के बाद, ठीक है, वो अब क्या है, वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, वो एक टाइट कॉर्नर में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है इन ए क्रूअल वे, यानी कि बहुत क्रूअल तरीके से। अब देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे कोई इंसान जब खत्म हो जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो शुरू शुरू में उसका जो खून रहता है ना बड़ा ही हॉट रहता है, खून गर्म होता है, क्योंकि अब अब आपको बताइए मुझे एक बात कि कोल्ड ब्लड कब होगा। कोल्ड ब्लड तब होगा जब किसी की मौत हो चुकी है और उसको कई दिन तक उसका दाह संस्कार ना हुआ हो, कई दिन तक उसका दाह संस्कार ना हुआ हो, तो उसका खून ठंडा पड़ जाएगा। तो ये जो तरीका है ना, जो तरीका है कि इतने दिन तक डेड बॉडी रखना, या इतने दिन तक कि इसने डेड बॉडी रखी, तो बड़ा ही क्रूअल है यार, ये बड़ा ही क्रूअल तरीका है, बड़ा ही अजीब तरीका है, ठीक है। तो वो कैसे याद हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका, द चाइल्ड वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। यानी जो चाइल्ड है उसका मर्डर करा गया बड़ी ही बुरी तरीके से, बड़ी ही क्रूअल तरीके से, ठीक है। तो ये था अपना एपिसोड 23। कल मिलेंगे एपिसोड 24 के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो। इसमें हमारी ब्लैक बुक सीरीज चल चुकी है, जिसमें हमारा एक वीक कंप्लीट हो चुका है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।